तया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वप्नान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् गणललिता। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु गोपेश गोपिकान्त तप्त कांचन गौरांगी शुभानुसुते देवी वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सब लोग ठीक हैं? आपका बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे गोदाम देश। अरे ऐसा लग रहा था आप भूल गए। वेरी बहुत अच्छा है आप सब यहाँ पे कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। प्रभुपाद जी श्री चैतन्य महाप्रभु के इस संदेश को लेकर इतना कष्ट करते हुए इस ज्ञान को, इस धरोहर को पूरे संसार में वितरित किए। कत कष्ट करी प्रीत मने रही, मिलाइते हरि नाम। इतना कष्ट करके प्रभुपाद जी ने प्रेम का खजाना जो है वो बांटा पूरे विश्व संसार में, है ना। इसलिए कई लोग पूछते हैं कि प्रभुपाद जी ने क्या दिया। जरूरी है कि एक संत क्या देता है किसी देखा जाए तो कुछ नहीं देता है कि नहीं। तो इसलिए बोलते हैं संत सब लूट लेते हैं लोगों को, कुछ देते तो है नहीं, उल्टे ले लेते हैं सब, है कि नहीं। लोग ऐसे सोचते हैं। तो प्रभुपाद जी ने वो चीज़ बांटी सारे संसार में जिसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है संसार को, जिस चीज़ की। जिसके पीछे सारा संसार जो है वो भाग रहा है। लोगों को पता भी नहीं कि आखिर उनको क्या चाहिए, है ना। लोग सोचते हैं कि पैसा कमाएंगे तो सुखी होंगे, बहुत सारी डिग्री कमाएंगे तो सुखी हो जाएंगे, धन कमाएंगे तो सुखी हो जाएंगे, बढ़िया से शरीर को सजाएंगे तो सुखी हो जाएंगे, है कि नहीं। लेकिन फिर भी लोग मर रहे हैं।
हर व्यक्ति परेशान है, दुखी है, असंतुष्ट महसूस करता है। लोग समझ नहीं पाते कि क्या कमी है मेरे जीवन में, क्यों ऐसा है, इतना धन कमाने के बाद भी जीवन में शांति सुख क्यों नहीं है। इसलिए संतों का जो संदेश होता है, उपदेश, उसी में हमारे जीवन के सफलता का सूत्र होता है। लेकिन उसको ध्यान से कोई पढ़े और समझे तब। नहीं तो ध्यान से अगर हम नहीं सुनेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे, तो हम उसका लाभ नहीं उठा पाएंगे। पहले तो समझने में कई साल लग जाते हैं, कई जन्म लग जाते हैं समझने में कि वास्तविक सुख क्या है। माया के कारण लोग ये सोचते हैं कि इंद्रियों को तृप्त करना ही सुख है, माया के प्रभाव के कारण, है ना? लोग ऐसा सोचते हैं। अति तुच्छ भोगा से बंदी हुए माया पासे, रहिले विकृत भाव दंड जथा पराधीन। थोड़ा सा सुख, अति तुच्छ भोग, उसके लिए कितना परिश्रम करते हैं लोग, है कि नहीं? इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग सब खड़ा कर रखा है ना, ये सोच के कि इससे सुख मिलेगा। लेकिन घरों में लड़ाइयाँ चल रही हैं, है कि नहीं? और सोचो संसार में 10 लाख लोग आत्महत्या करते हैं हर साल। आत्महत्या का मतलब क्या है? कोई व्यक्ति आत्महत्या क्यों करेगा? हैं? परेशानी का। इसका मतलब है कि लोग परेशान हैं, है ना? लोग परेशान हैं तभी तो आत्महत्या कर रहे हैं। विज्ञान इतना विकास कर रहा है, हर चीज हमारे फिंगर टिप्स पे अवेलेबल है ना? तो फिर आश्चर्य कि भाई फिर आप क्यों परेशान हैं? पहले तो आप परेशान नहीं थे क्योंकि आपके पास गूगल नहीं था, है ना? आज तो जो भी चीज़ चाहिए आपको गूगल पे ढूंढ लीजिए, मिल जाएगा। फिर क्यों परेशान है? वही शांति क्यों नहीं है? क्योंकि हम भाग रहे हैं, हमें पता ही नहीं है कि हमको क्या चाहिए, किसी को नहीं पता। उसी समझाने के लिए चैतन्य महाप्रभु, भगवान कृष्ण आए चैतन्य महाप्रभु के रूप। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी, सपार्षद श्रिय धाम सहय अवतारी। अत्यंत दुर्लभ प्रेम करिबारे दान,
सिखाए शरणागति भक्तेर प्राण। अत्यंत दुर्लभ प्रेम करीबारे दान। चैतन्य महाप्रभु किस लिए आए? प्रेम को बांटने के लिए आए। क्या बांटने आए? प्रेम। और प्रेम, बोलो प्रेम तो हर जगह है। हर जगह लोग आई लव यू बोलते, नहीं बोलते आई लव यू। ये तो है, बहुत है। तो फिर इतनी सारी सुसाइड क्यों हो रहा है, डाइवोर्स क्यों हो रहा है? अगर प्रेम है तो इतने डाइवोर्स क्यों? प्रेम है। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो। बहुत पुराना गाना है ना? प्रेम की गंगा, इतनी गंगा बह रही है। राह में जो दिन दुखी हैं, राह में तो छोड़िए, घर में जो है वो भी नहीं, उनको भी हम गले नहीं लगाते। राह की तो बात छोड़ दीजिए। राह में इतने दिन दुखी, आप देखो कितने लोग शोषित हैं, पीड़ित हैं। आप रोड पे जाइए, देखिए, जैसे ही आप गाड़ी लेके निकलेंगे, छोटे छोटे बच्चे, है ना, ठंडी के मौसम में क्या कर रहे हैं? भीख मांग रहे हैं। पहनने के लिए कपड़े नहीं है, खाने के लिए अन्न नहीं है, फंसे हुए हैं गिरोह में। स्त्रियों को बेचा जा रहा है। दो वक्त की रोटी के लिए लोग अपने शरीर का सौदा कर रहे हैं। प्रेम की गंगा बहा रहे हैं, है ना? हर जगह शोषण, भ्रष्टाचार, अन्याय, अधर्म चारों तरफ बढ़ता जा रहा है दिन। लोग दुखी हैं। कहाँ है प्रेम? प्रेम नहीं है संसार, केवल दुख ही दुख है। भगवान ने सृष्टि बनाई ताकि लोग इस बात को समझ सकें। इसलिए ये संसार जो है वो मरुस्थल की तरह है, रेगिस्तान, सूखा ही सूखा है चारों तरफ, प्रेम है नहीं। तो इतने दुखी लोग होते अगर प्रेम रहता तो। कल मैं एक वीडियो देख रहा था, दिल्ली का घटना है। दो लोग कार चला रहे थे, रात के लगभग 2 बज रहे हैं, जा रहे हैं। अचानक एक लड़की आती है रोड पर, अंधेरा है चारों तरफ, अकेली लड़की आती है, कार को रोकती है, बोलती मैं बहुत डरी हुई हूँ, मुझे आप लिफ्ट दे सकते हैं?
गाड़ी चलाने वाले भी सोच रहे हैं कि इतनी रात गई, यहाँ पे कैसे आ गई। है ना, लड़की यहाँ कैसे आ जाएगी रात के 2 बजे। बोल रही मेरा बॉयफ्रेंड है, मुझे छोड़ के चला गया। खिड़की नीचे करता है, बात करते हैं हमको, नहीं नहीं हम आपको, हमें डर लग रहा है। पीछे वाला बोल रहा है हमको डर लग रहा है। जैसे थोड़ा बात करते करते अचानक 10-15 5 पीछे 5 आगे गुंडे आ जाते हैं। गुंडे आ जाते हैं सच्ची। अब कोई स्त्री को हेल्प करने का सोचेगा? ये घटना देखने के बाद, सुनने के बाद। और वास्तव में भी कोई स्त्री अगर फंसी हो, कोई रोकेगा गाड़ी? ये है कलयुग। आप किसी को हेल्प भी नहीं कर सकते। हेल्प करने जाएंगे, उसी आपके दया को ही आपका वीकनेस बनाकर आपको लूट लिया जाएगा। ऐसा समझ आ गया है। बहुत पहले एक मैसेज आया था मेरे पास पुलिस का, सबके पास गया होगा। पुलिस IAS अफसर ने मैसेज लिख रखा था कि कोई भी बच्चा अगर आपके पास रोते हुए आए तो आप उसको हेल्प करने से पहले पुलिस को फ़ोन कीजिए। क्यों? भाई बच्चा रो रहा है, उसको हेल्प करने की, पुलिस रो रहा है, बोल रहा है मैं गुम हो गया हूँ, घर से भटक गया हूँ, हमको घर तक पहुँचा दीजिए। पुलिस कहती है आप मत पहुँचाना, पुलिस को फ़ोन कीजिए। क्योंकि ऐसा घटना हुआ कि बच्चा रोते हुए एक स्त्री के पास आता है, और स्त्री को दया आती है, रो रहा है मैं भटक गया हूँ, मेरे को घर तक पहुँचा दो। स्त्री को दया आती है, उसको पूछती है कहाँ है तुम्हारा घर, एड्रेस बताओ। एड्रेस बताता है, एड्रेस पे उसको लेके जाती है, वहाँ गुंडे उसको किडनैप कर लेते हैं स्त्री को। फिर कहाँ गायब होती है किसी को पता नहीं, उसका जीवन खत्म। हमने ये तो सुना था कि इंद्रियों का आकर्षण होता है तो व्यक्ति उसमें फंस जाता है, लेकिन ये नहीं सुना था कि दया के कारण व्यक्ति फंस जाता है। एक कलयुग है, कलयुग। कारण क्या है इसका? क्यों लोग इतना नीचे गिर गए हैं? सोचने वाली बात है। मतलब जो चीज हो रहा है संसार में, उसको इतनी घटिया चीजें हो रही है ना कि आपको बताया भी नहीं जा सकता, बताया भी नहीं जा सकता। इस प्रकार का अधर्म और अन्याय चल रहा है संसार में। इसको कैसे आप रोकोगे? और नहीं रोकोगे तो एक दिन आपके घर को भी इसमें झुलसना पड़ेगा। आग लगी है गांव में, पड़ोसी का घर जल रहा है, आप जब वहाँ पे नहीं बुझाओगे तो आग आपके घर को भी जलाएगी एक दिन, आज या कल। नहीं, आप देखो बांग्लादेश में क्या हुआ ना, उनका क्या कसूर है? कुछ नहीं बिगाड़ा, केवल यही है कि वो अपने भगवानों की पूजा करते हैं, यही उनका कसूर है। आपको पूजा तक नहीं करने दिया जाएगा। अगर हम लोग इस प्रीचिंग की अर्जेंसी को नहीं समझते हैं
तो ये बड़ा दुर्भाग्य है हम सबका कि सनातन धर्म के लोग अभी भी प्रचार के महत्व को नहीं समझ पा रहे हैं। अपनी दुनिया, घर, बंगला, गाड़ी, ये सब मेंटेन करने में लगे हुए हैं, परिवार। आप देखो कश्मीर में क्या हुआ, आपके सामने साक्षी है। कश्मीर 1990 में क्या हुआ कश्मीर में, बताइए। जानते हैं कि नहीं जानते? नहीं जानते, रातों रात सबको भगा कभी जानते ही नहीं। रातों रात भगा दिया, सबको मार दिया और बर्बाद कर दिया। बढ़िया से घर बनाया था, सब छोड़ के भागना पड़ा। 4.5 लाख, लगभग 5 लाख हिंदू अपना घर बार छोड़कर, जमीन जायदाद छोड़कर भागना पड़ा। पता नहीं है आपको, है ना, क्योंकि आपको माता पिता ने बताया नहीं कभी। डेट नहीं पता था, सन नहीं पता था, उनको पता था 1990, जनवरी 1990। 19 जनवरी 1990। क्या किया पूरे इतने सारे भारत के सरकार, हिंदू, इतने सारे पुलिस, आर्मी ने क्या किया बताइए। आप टैक्स देते हो टैक्स देने से नहीं होगा। लोग टैक्स देकर सोचते हैं हम भूल, टैक्स देके और वोट देके दो ही काम। सोचते हैं हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई, है ना। अब देखो राजनीतिक नेताओं, इससे मतलब नहीं है कि आपने उसको कितना वोट दिया, उनको इससे मतलब है कि वो 20% मुस्लिम है, उनका वोट हमको चाहिए, है कि नहीं। उनको तुष्टि करने के लिए कुछ भी करते हैं, अन्याय करते हैं, अत्याचार करते हैं, कोई कुछ नहीं बोलता। हम देखो नरेंद्र मोदी ने कुछ भी बोला बांग्लादेश पर, संतों की हत्या हुई पालघर में, कुछ भी बोला उसने, एक सेंटेंस नहीं बोला उसने। बंगाल में इतने सारे हिंदुओं की हत्या हुई। आपको क्या लगता है? हम सबको समझना चाहिए अपनी जिम्मेदारी। याद से नहीं हो रहा है, महाप्रभु के समय से हो रहा है। हम सोचेंगे भगवान क्यों नहीं आते बचाने के लिए। भगवान कई बार आते हैं, भगवान कितनी बार आएंगे। जब तक आप नहीं जागोगे तब तक भगवान कितनी बार आएंगे, है कि नहीं। आतताई जो है वो जागा हुआ है, इसलिए वो आगे बढ़ रहा है कि नहीं। संख्या हिंदुओं की ज़्यादा है, मुसलमान कैसे हावी हो रहे हैं, हिंदू जागे नहीं है। इसलिए हम सबको जागना चाहिए, जागरूक होना चाहिए सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए। जागने का मतलब क्या है? जागने का मतलब है इन्वेस्टमेंट। क्या? इन्वेस्ट करना पड़ता है नहीं। 4 लाख मंदिरों को सरकार ने अपने कब्जे में ले रखा है। हिंदुओं के मंदिर का कंट्रोल सरकार संभालती है, मुसलमानों के मॉस्क और चर्च में सरकार कुछ नहीं इंटरफेयर करती। 4 लाख मंदिरों से 1 लाख करोड़ रुपए सरकार, जो चढ़ावा आता है मंदिरों का, 1 लाख करोड़ रुपए वो सरकार लूट लेती है। टैक्स के अलावा मंदिरों का दान भी सरकार खा रही है। उस दान को हम मंदिरों में चढ़ाते हैं, हम सोचते हैं भगवान का, तो उससे क्या हो रहा है उस 1 लाख करोड़ से? हम मंदिर को क्यों चढ़ाते? हम खुद क्यों ना प्रचार करें उस पैसे को लगाकर, है कि नहीं। मंदिर को देंगे तो सरकार लूटेगी और उससे मंत्री लोग अपना बैंक बैलेंस बढ़ाएंगे।
मांगे तो वो दे देंगे। इसलिए मंदिर को भी नहीं देना है। ज़्यादातर मंदिर जो हैं वो सरकार के कंट्रोल में है। इस्कॉन अपना मैनेज करता है, इसलिए इसमें घुस नहीं सकते, क्योंकि इस्कॉन अपना मैनेजमेंट है। लेकिन जिस मंदिर में अपना मैनेजमेंट स्ट्रांग नहीं है वहाँ सरकार घुस जाती है। तो इसलिए हम सबको प्रचार करना चाहिए। सबको प्रचार का मतलब इन्वेस्ट करो, टाइम, एनर्जी, मनी, है ना। और लोगों को जोड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझाइए। ये हम सबका जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 10 साल पहले आए थे उस समय भी 50 भक्त थे, और 10 साल बाद आए तो भी 85 भक्त हैं। तो क्या किया हमने 10 साल में? महाप्रसाद पाया। लेकिन एक दिन आएगा जब आप महाप्रसाद भी नहीं पा पाओगे, ये भी समझ जाइए। जो समाज सोता रहता है अपने विनाश की इंतजार करता है। इसलिए जागना चाहिए हम सबको, है ना। हर साल प्रचार करके प्रयास करना चाहिए कि हमारी संख्या डबल होती जाए। अगर आप एक भक्त नहीं बनाते हैं साल में, तो आपको एक आइटम कम कर देना चाहिए खाने में, एक टाइम का खाना। जिस साल आप एक भक्त नहीं बनाए, ताकि आपको याद रहे कि मैंने एक भक्त नहीं बनाया इसलिए मैं नहीं खा सकता, खाने का अधिकार नहीं है। इस साल मैंने कुछ नहीं किया प्रचार में, है कि नहीं। ये कमिटमेंट लीजिए। नहीं, केवल भक्ति करने से नहीं होगा। भक्ति के साथ साथ महाप्रभु ने क्या कहा है? प्रचार करो। आपन आचार्य प्रभु जीवन सिखाए। महाप्रभु के पार्षद ने प्रचार किया। भक्ति के साथ साथ हमें क्या करना है? प्रचार। प्रचार में सहयोग देना है। तन मन धन सब लगाना पड़ता है। तो इसलिए आप जितने भक्त हैं सब पढ़े लिखे, बहुत बुद्धिमान हैं आप सब। आप सबको क्या समझाना है, सब जानते हैं आप। तो प्रचार जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो इसलिए आप सब सहयोग दे रहे हैं प्रचार में, मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ। आप गुड़गांव के भक्त काफ़ी अच्छे से प्रचार कर रहे हैं। और बढ़ाइए, और बढ़ाइए प्रचार। यदि अधिक से अधिक लोगों को जोड़ना है, अधिक से अधिक लोगों को जोड़ना। जो जुड़ता है वो जागरूक हो जाता है कि नहीं, समझ जाता है ना। सनातन धर्म है, जाति के नाम पे बांट दिया है लोगों ने। उसको यूनाइट एक ही व्यक्ति कर सकता है, महाप्रभु का मिशन। किसी से घृणा नहीं, लेकिन आतताइयों से प्रेम नहीं। आतताइयों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर नहीं होना चाहिए, हार्ट है कि नहीं। आप सबसे प्रेम नहीं कर सकते, आप सत्य से प्रेम करोगे, है कि नहीं। असत्य से प्रेम कोई करता है? भगवान ने कहा है क्या? परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृतानि। दुष्टों से तो भगवान भी प्रेम नहीं करते, विनाश करते हैं। विनाश करके उनसे प्रेम करते हैं। दुष्टों का विनाश ही उनसे प्रेम करना है कि नहीं। दुष्टों से आप प्रेम करोगे तो विनाश किसका करोगे?
विनाशाय च दुष्कृतानि। तो इसलिए इस कलयुग में दुष्टों को नहीं मारना है, बल्कि दुष्टों की दुष्ट प्रवृत्ति का विनाश करना है। क्या करना है? दुष्टों की दुष्प्रवृत्ति का विनाश करना है, दुर्विचारों का नाश करना है। कब? वो कैसे होगा? प्रचार के द्वारा। जब लोग जुड़ते हैं, हम सब इस्कॉन में नहीं जुड़े थे तो हम भी, हमारे अंदर भी कई प्रकार की अज्ञानताएं थी। जब जुड़े, प्रभुपाद जी की किताब पढ़े, तब समझ में आया कि जीवन को कैसे जीना है। उसी तरह से जितने भटके हुए लोग हैं, सब इसलिए भटके हुए हैं क्योंकि कोई बताने वाला नहीं है उनके लाइफ में। सिंपल बात है, कोई बता ही नहीं आता है। तो इसलिए आप सब भक्त प्रचार में लगिए और साथ में एकजुट होकर रहिए। संग में शक्ति है, संग में शक्ति है, संगठन में शक्ति है। संगठन में शक्ति का मतलब जरूरत पड़े तो 1 सेकंड में सब भक्त वहाँ ही इकट्ठा हो जाए, है कि नहीं? संगठन बहुत मजबूत होना चाहिए, है ना? इंडिविजुअली आप बहुत महान हो, लेकिन अकेले हो सकता है आप बहुत इंटेलिजेंट महान हो, लेकिन 200 ठेले वाले एक जगह जुट जाएंगे, आप क्या करोगे? आईआईटी से पढ़ाई करके हैं, पिट पाट के ख़त्म कर देंगे आप। हाँ, जैसे संगठन बनाइए, मजबूत संगठन, स्वार्थी वाला संगठन नहीं। जरूरत पड़ने पे जुटने वाला, जुट जाए, हम एकजुट हो जाए, है कि नहीं? हरिनाम संकीर्तन निकालिए पब्लिक प्लेस पे, महाप्रभु का मोमेंट है कि नहीं? हरिनाम संकीर्तन अधिक से अधिक किया जाए। आप लोग जाते हैं हरिनाम में? रेगुलर हरिनाम संकीर्तन हो, सप्ताह में 1 बार तो जरूर होना चाहिए। जो चीज़ दिखती है वो बिकती है कि नहीं? कैसे प्रचार शुरू हुआ था बताइए? गुड़गांव में हम पहले क्या करते थे? हरिनाम और बुक डिस्कशन करते थे, याद है किसी को? हैं सखी पुराण? तो शुरू में जब हम यहाँ प्रचार शुरू किया, कैसे किए थे? ऐसे ही फर्स्ट जो फेस्टिवल किया था हमने, तो जाते थे मार्केट में, जाके हरिनाम करते थे, रजिस्टर करते थे लोगों को, है ना? तो उसको करते रहना है। अब पहले हमारा हर 2-3 महीने फेस्टिवल करते थे, है कि नहीं? और नए लोग जुड़ते थे, उनके लिए सेमिनार करते थे, फिर कल्टीवेशन, फिर सेमिनार, फिर कल्टीवेशन, लाइक दैट। तो इस तरह से करते रहिए, प्रचार को रोकिए मत। और उसके प्रचार करना है तो सबको क्या करना पड़ेगा? टाइम निकालना पड़ेगा। अरे आप अपने परिवार में ही बिजी रहेंगे, अपनी जिम्मेदारियों में ही, अपनी पढ़ाई, अपनी नौकरी, परिवार में ही बिजी रहेंगे, सुख सुविधा में बिजी रहेंगे, तो फिर प्रचार कैसे होगा? तो हमको समझना है ये भी हमारी जिम्मेदारी, और उसके लिए हमें समय निकालकर धन को ही लगाना चाहिए प्रचार के कार्य में। जैसे मैं बता रहा था आप लोगों को, हम लोग गांव में प्रचार कर रहे हैं, है ना? गाजियाबाद के आगे लगभग 15 गांव में प्रचार चल रहा है। आप लोग कभी आना चाहो तो आ सकते हो देखने के लिए। तो उसका वहाँ पे हरिनाम कीर्तन हर वीक होता है? हाँ, हर वीक। अगले संडे को भी एक गांव में बड़ा प्रोग्राम है। 15 गांव में लगभग 2000 लोग जुड़े हुए हैं, माला कर रहे हैं। हर 15 दिन पे एक गांव में हम लोग शिक्षा से प्रोग्राम कर रहे हैं, जो लगभग 150 लोग लगभग माला स्वीकार करते हैं। और गांव में आपको DY से सब करने की ज़रूरत नहीं है। आप जानते हैं ये बात?
गांव में सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। गांव में हमने क्या किया, स्ट्रेटजी हमारा क्या है, हम लोग 4 भक्त हैं हमारे वहाँ गांव में, गांव से ही भक्त बने हैं वो लोग, है ना। शुरू में एक गांव में शुरू किया तो वहाँ से भक्त बन गए, उनको हमने फुल टाइम गृहस्थ हैं वो, है ना? हम पूरा महीना उनका यही काम है, रोज़ जाते हैं 8-10 घंटे गांव में घूमते हैं, वो यही काम है। नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर थे, हाँ, घर घर जाते थे, दरवाजे दरवाजे, उससे ही काम करते हैं वो, और जाके क्या बोलते हैं जानते हैं, कुछ फिलॉसफी नहीं, सिर्फ बोला हरि नाम कीजिए, आप 4 माला जप कीजिए। कि आप कितना करेंगे जप, 2 माला, बोले नहीं 2 नहीं, हम 1 ही कर पाएंगे। अच्छा ठीक है, 1 से शुरू कीजिए। आप 4 माला करिए, कोई बोला हम 4 माला कर ले, कोई बोला हम 8 माला करेंगे। कोई फिलॉसफी कुछ नहीं, डायरेक्ट हरि नाम। हाँ, बस यही है कि उन 4 भक्त लोग हैं और वो रोज जाते हैं, घर घर जाएंगे, घर में जाएंगे, अंदर जाके, और सबसे ज़्यादा आगे आ रही है माताएं। ये आश्चर्य की बात है कि अगर 150 लोग अगर हरिनाम के लिए अगर संकल्प ले रहे हैं तो 150 में मान के चलिए 125 माताएं हैं। हाँ, माताएं हैं, बच्चे हैं, बहुत सीरियसली ले रहे हैं ना। और माँ अगर भक्ति कर रही तो बच्चा भी करेगा, माँ को देखता है कि नहीं। तो इस प्रकार से वो जाते हैं घर घर। अभी हमने 4 भक्तों को लगा रखा है। 15 गाँव में सिर्फ 4? हाँ, 4 से पूरा कर रहे हैं। एक भक्त 7 गांव का केयर कर सकता है। पर अभी हमारे पास धन की कमी है थोड़ी, 4 लोगों को हम सैलरी दे रहे हैं, तो लेकिन तो मेंटेनेंस, कोई व्यक्ति पूरा अपना 24 घंटे दे रहा है तो उसकी परिवार की जिम्मेदारी, जो आवश्यकताएं हैं, तो अब और अधिक धन आएगा तो और प्रचार होगा। अब जितने आप लोग लगाओगे उतना गांव कवर होगा। एक व्यक्ति 7 गांव कवर कर सकता है ना। अगर हम उसको 20,000 रुपये मेंटेनेंस देते हैं तो 7 गांव में प्रचार करेगा। हाँ, नहीं तो नहीं होगा प्रचार। तो अगर हमारे पास अगर 50 लोग हैं तो 350 गांव है कि नहीं। पर उसके लिए धन चाहिए। कौन करेगा? हमको जाके नहीं करना है। गांव में ही, हर गांव में से 2-3 लोग ऐसे सीरियस निकल जाते हैं जो प्रचार को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हर गांव में, कोई भी गांव में प्रचार करेंगे आपको कम से कम 5 लोग तो वहाँ से निकल जाते हैं जो चाहते हैं कि हम प्रचार करें। माला भी करते हैं, अच्छे से भक्ति करते हैं, बहुत सिंसियर भक्त, और प्रचार करना चाहते हैं। इसलिए गुड़गांव से हमको बहुत धन मिल सकता है प्रचार के लिए। बस हमको धन चाहिए थोड़ा, है ना, ताकि हम ऐसे लोगों को लगा सकें। क्योंकि अगर हम नहीं जाएंगे तो क्रिश्चियंस जा रहे हैं हर जगह, वो घर घर जाते हैं, लोगों को हेल्प करते हैं। उन्होंने लोगों को लगा रखा है सैलरी बेसिस पे, है कि नहीं। इसलिए आप सब भक्तों से मेरा अनुरोध है, अगर आप लोग विलेज प्रीचिंग के लिए कुछ सहयोग देना चाहें तो आप दे सकते हैं, है ना। क्योंकि उससे गांव में प्रचार बहुत जरूरी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कन्वर्जन गांव में हो रहा है। और आप देखो पालघर में क्या हुआ, पूरा गांव का गांव क्रिश्चियन है, कन्वर्ट कर दिया है। वो हिंदू धर्म के साधु संतों को देखते ही गुस्सा आ जाता है, उनको मारने दौड़ते हैं। आप नॉर्थ ईस्ट में सेफ्रॉन क्लॉथ में नहीं जा सकते, कई ऐसे स्थान है। क्यों? क्योंकि हमने नेग्लेक्ट किया, हम गए ही नहीं वहाँ लोगों को पास। जो भी गया उसको उन्होंने स्वीकार किया।
भक्ति पुरुषोत्तम महाराज ने ट्राइबल केयर मिनिस्ट्री उन्होंने शुरू किया है। ट्राइबल एरिया में जा जाकर बच्चों के लिए स्कूल खोल रहे हैं गाँव में, है ना। तो अब आप बोलोगे गांव में करने से क्या होगा, शहर में तो हम ही मजबूत हैं। गांव में संख्या ज़्यादा है ना। गांव में अगर सारे क्रिश्चियन हो जाएंगे तो सरकार क्रिश्चियंस की बन जाएगी। जैसे आप देखो आंध्र प्रदेश में सरकार क्रिश्चियन की है, तेलंगाना में, तमिलनाडु में, अभी पंजाब में भी है। तो एक बार सरकार बन गई उनकी तो फिर वो अपने तरीके से चलाएंगे देश को। फिर आप भक्ति कर ही नहीं पाओगे। आज जाके पाकिस्तान में भक्ति करके देखें, पाकिस्तान में भारत ही था पहले, सारे हिंदू थे वहाँ। अफगानिस्तान में दिखाइए एक भी हिंदू। तो एक दिन आएगा गुड़गांव में भी एक भी हिंदू नहीं मिलेगा, ना हिंदू मिलेगा, नहीं तो कृष्ण भक्ति कैसे करेंगे? संकीर्तन कर पाएंगे आप? नहीं कर पाएंगे। चांदगाजी जैसा स्थिति हो जाएगा, है कि नहीं। इसलिए महाप्रभु ने हमें कहा है कि प्रचार भी हमें करना चाहिए, उसमें सहयोग दीजिए। तन मन धन सब देना पड़ता है हर तरीके से। तो आप सब भक्त यहाँ पे हैं, है ना। सब लोग सहयोग दीजिए इस प्रचार को आगे बढ़ाने में। तो हम लोगों ने जीवन समर्पित किया है, नौकरी वोकरी छोड़ दी है। हम प्रचार तो बहुत करते हैं, लिमिटेशन एक ही आ जाता है, पैसा, धन की लिमिटेशन आती है। नहीं तो प्रचार तो हम लोग बहुत कर सकते हैं। तो आप लोग नौकरी करते हो, आप लोग धन अगर देंगे तो फिर हम प्रचार को आगे बढ़ा पाएंगे और लोगों को भी जोड़िए। इतने पैसे वाले लोग हैं, सब पैसे बर्बाद करते हैं, है कि नहीं। गुड़गांव में इतने धन वाले लोग हैं, धनी, वो पैसा अगर धन दें तो प्रचार धर्म की रक्षा हो, और धर्म हम की रक्षा अगर हम करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। वो आते हैं ना, धर्म की रक्षा कौन करेगा, हम करेंगे। हाँ, यस। बचपन में स्कूलों में सिखाया, यस, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं होगा। इम्प्लीमेंट तो ऐसे होता है जो हम लोग कर रहे हैं, है ना। इम्प्लीमेंट का मतलब गांव में जाना पड़ेगा, है कि नहीं। ऐसे में बैठ के थोड़े धर्म की रक्षा होगी, है ना? हर भक्त को एक एक गांव ले लेना चाहिए अडॉप्ट, है कि नहीं। एक एक गांव में एक एक भक्त पकड़ ले, इस गांव को मेरे को कृष्णा कॉन्शियस विलेज बनाना है अगले 5 साल में, है कि नहीं। दिल्ली में 10,000 से ज़्यादा भक्त होंगे इस्कॉन के। हर भक्त अगर एक एक गांव ले ले तो अगले 5 साल में 10,000 गांव भक्त बन जाएगा। ऐसा फैक्ट आई एम टेलिंग यू। बट हम इतना कमिटमेंट उठाने के लिए तैयार नहीं थे। कुछ नहीं करना, वो महीने में बस एक बार जाइए उस गांव में, कुछ नहीं करना है। क्या इतना भी नहीं कर पा रहे हैं हम कि पकड़िए एक गांव और महीने में डिसाइड एक बार आप जाएंगे, जाकर हरे नाम करेंगे। दैट्स ऑल। और लोगों को बताएंगे, है ना। इससे आप देखेंगे आपको भी संतुष्टि मिलेगी, लोग जुड़ेंगे, एक संगठन तैयार होगा, शक्ति बढ़ेगी। और बेस में भी यहाँ भी प्रचार बढ़ाइए, क्योंकि प्रचार बढ़ाने के लिए जो संसाधन होते हैं वो शहर से आते हैं, है कि नहीं। अभी तक हमारा एक स्कूल नहीं है, देखिए इतने साल से गुड़गांव में प्रचार हो रहा है कि नहीं। क्रिश्चियंस के कितने स्कूल हैं लेकिन इस्कॉन इतने साल से प्रचार कर रहा है, कम से कम 20 साल तो हो ही गया, 20-25 साल। लेकिन अभी तक हमारा कोई स्कूल नहीं है। हम बच्चों को शिक्षा कहाँ देंगे। वो ऑटोमेटिकली प्रचार है कि नहीं। हाँ, वो तब होगा जब हम प्रचार बढ़ाएंगे। अभी मान लीजिए स्कूल खोल भी देते हैं, बच्चे ही नहीं आएंगे क्योंकि इतना कांग्रेसन है ही नहीं, है ना। टारगेट कर दीजिए कि 2025 तक हम कम से कम 2000 कांग्रेसन हो हमारा, है कि नहीं। 2000 कांग्रेसन होगा तो बच्चे भी होंगे 4000, तो 4000 बच्चे होंगे तो हमारा स्कूल आराम से खुल जाएगा।
है ना। तो इस तरह से प्लानिंग सोचना चाहिए। जब स्कूल खुलेगा तो हमारे बच्चे जो हैं हम उनको कृष्णा कॉन्शियस एजुकेशन दे पाएंगे अपने स्कूल में, है कि नहीं। तो हमारे बच्चे हमारे धरोहर होंगे, नहीं तो सब क्रिश्चियन स्कूल में जाके सब क्रिश्चियन हो जाएंगे। आप देखो सुब्रमण्यम स्वामी राम मंदिर करता रहता है ना। उसकी बेटी जो है मुसलमान से विवाह कर ली। उसने भेजा था उसको लंदन है पढ़ाई करने के लिए। वो लेफ्टिस्ट हो गई, वो खिलाफ है, लेफ्ट फिलॉसफी फॉलो करने लगी। आपके घर में ही आप दुनिया को बता रहे हो घर में ही जो है मुसलमान है। तो इसलिए प्रचार बढ़ाइए आप लोग, है ना। ऑर्गेनाइज्ड वे में, क्या ऑर्गेनाइज्ड में, प्लान्ड वे में, हमें स्ट्रेटजिक वे में जाना चाहिए। कमेटी होनी चाहिए, स्ट्रेटजिक प्लानिंग कमेटी फॉर प्रीचिंग गुड़गांव में। स्ट्रेटजी बनाए अगले 5 साल का, अगले 10 साल का प्लान, जैसे आउटसाइड वर्ल्ड में कैसे होता है कि नहीं। यू ऑल आर देयर, सब सिट टुगेदर। नॉट ओनली माला करना, केवल माला नहीं, प्रभुपाद जी ने हमें केवल माला करने के लिए, भक्ति करने के लिए नहीं सिखाया, वो एक पार्ट है लाइफ का, है कि नहीं? आप अपनी गाड़ी अच्छे से चलाओगे, है कि नहीं, ये आपके कर रहे हो, लेकिन फिर भी एक्सीडेंट हो जाएगा। कैसे? बोला शराब पी के अगर चला रहा हुआ तो होगा ना। तो आप बोलोगे, आप तो खुश हो कि नहीं मैं शराब नहीं पीता, अब मैं गाड़ी बढ़िया से चलाता हूँ इसलिए मेरा एक्सीडेंट नहीं होगा, है ना। लेकिन ऐसी बात, जब तक आप पड़ोसी को भी सिखाओ कि उस भी अच्छे से गाड़ी चलाए, शराब ना पी, तभी आप एक्सीडेंट फ्री समाज का निर्माण कर पाओगे, अपना जीवन सेव कर पाओगे। इसलिए आसपास के माहौल को भी परिवर्तित करना हमारी जिम्मेदारी है। अगर इस संसार में भी सुखी रहना है तो भगवत धाम भक्ति भी करना है, तो भक्ति आप नहीं कर पाओगे। अगर प्रचार नहीं करेंगे तो हम भक्ति भी नहीं कर पाएंगे। आई एम टेलिंग यू द फैक्ट। आप हरिनाम संकीर्तन नहीं, आप जाके पाकिस्तान में हरिनाम का संकीर्तन करके दिखाइए, अफगानिस्तान में करके दिखाइए, किसी भी मुस्लिम देश में आप हरिनाम संकीर्तन करके दिखाइए, नहीं कर पाएंगे, काट देंगे। यहाँ पे इंडिया में नहीं कर सकते, कई ऐसे एरिया हैं जहाँ आप हरिनाम संकीर्तन, मायापुर नवदीप धाम में हर जगह हरिनाम संकीर्तन आप नहीं कर सकते अभी। पहले हमारी परिक्रमा में पार्टी जाती थी, अब वहाँ मुसलमान बढ़ गए हैं, अब उधर से नहीं जाती, रास्ता बदल के जाना पड़ता है। वो बोलते हैं इधर से नहीं आ जाने देंगे हम आपको, हमारा नमाज चल रहा है। नवदीप में मस्जिदें आ गई हैं। बोले यार तुम लोग कीर्तन करते हो, हमारी नमाज में डिस्टर्ब होता है। सोचिए, हम लोग बड़े बड़े मंदिर बना रहे हैं। ताजमहल भी हिंदू मंदिर था। भगवान विष्णु का सबसे बड़ा मंदिर कहाँ है आप जानते हैं पूरे विश्व में? हाँ, कंबोडिया में और इंडोनेशिया। आज इंडोनेशिया में 90% मुस्लिम पॉपुलेशन हो गई है। सोचिए, जहाँ एक समय इतने बड़े बड़े मंदिर थे, वहाँ आज मुसलमान हैं। कैसे? क्योंकि उन्होंने प्रचार किया, हम प्रचार नहीं किए, हम बंट गए। तो इसलिए बहुत ऑर्गेनाइज आप लोग स्ट्रेटजिकली प्लान कीजिए, राम गुरु के साथ बैठिए, है ना। अपनी भक्ति भी अच्छा स्ट्रांग रखिए और प्रचार में भी लगिए। और अगर आपको लगता है कि आपके लाइफ का देखभाल का व्यवस्था सफिशिएंट हो गया है, तो आप लोग फुल टाइम भी आ सकते हो। अब मिशन क्या है आपका? प्रचार बढ़ाइए, ये मिशन लेकर, है ना। जैसे प्रभुपाद जी, है ना, एक टाइम पे आया कि वो फुल टाइम प्रीचिंग में लगे, है ना। पूरा परिवार मिल के प्रचार कीजिए, है कि नहीं।
लाइक दैट। इस प्रकार से आगे बढ़ाइए आप सब इस मूवमेंट को, अगर ताकि प्रेम बढ़े समाज में। आप लोगों के हृदय में प्रेम, अगर आप बांटेंगे नहीं तो कैसे बढ़ेगा? जिस रेट से अधर्म बढ़ रहा है उस रेट से धर्म नहीं बढ़ रहा है। इसलिए गुड़गांव से बहुत उम्मीदें हैं हमको, गुड़गांव के भक्तों से, है ना? ओके, कि कोई प्रश्न है किसी का तो पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन? कोई प्रश्न है? कॉन्ट्राडिक्शन लगता है इसमें कि भगवान ने कलयुग बनाया तो सबसे डिग्रेड होगी, इसमें बोला ही गया है। तो जो ये आपके यमन है या फिर इस तरह के मुस्लिम्स हैं, इनकी पॉपुलेशन जो है उसका तो कलयुग ही सपोर्ट कर रहा है, जो भगवान का बनाया हुआ सिस्टम। तो फिर हम क्या कर पाएंगे? भगवान ने कोरोना बनाया ना। और कोरोना जब आपके घर में फैमिली मेंबर को लगा तो आपने क्या किया? सोच लिए कि कोरोना में तो कलयुग में तो कोरोना आएगा ही, मर जाओ। क्या किया? मैं जस्ट ये कर रहा हूँ कि सिस्टम एक तरफ से भगवान कहते हैं कि प्रचार करो, दूसरी तरफ से भगवान ने सिस्टम बनाया कलयुग। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन जो है, नहीं, कोई कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है। मैं जैसे ये इसके कोई कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है, तो बहुत सिंपल चीज़ है समझना। भगवान लोहा गर्म कर रहे हैं, आपको बोल रहे हैं थोड़ा मारो। आप मार नहीं रहे थोड़ा, इसलिए मुड़ नहीं रहा है। समझे बात को? क्या हमसे जो एक्सपेक्टेशंस हैं हम नहीं कर रहे उसको। भगवान कलयुग में दुख होता है, क्योंकि कलयुग के जीवों के कर्म ऐसे, जब दुख होता है लोग तो फ्रस्ट्रेट होते हैं। फ्रस्ट्रेट होते हैं तो भक्ति करना आसान होता है। आप समझे बात में? लेकिन उनकी संख्या तो बढ़ती रही, उनका तो हर ने ये सीख लिया कि जब तक आखिरी काफिर जिंदा है तब तक तुम अल्लाह की गुनाहगार। इसीलिए क्योंकि काफिर जिंदा है पर मरा हुआ है। उनको पता है काफिर ऑलरेडी मरा हुआ है। अच्छा, काफिर जो है वो धन कमाने में बिजी है कि नहीं? काफिर जो है वो प्रचार नहीं कर रहा है, इसलिए वो ऐसा सोचते हैं। तो आज लाखों की संख्या में मुसलमान तैयार है हिंदू बनने के लिए, लेकिन वो हिंदू नहीं बन रहे हैं। वो भी जानते भी हिंदू धर्म अच्छा है, लेकिन बन नहीं रहे। क्यों? क्योंकि वो ये सोच रहे हैं कि जो हिंदू धर्म अपनी रक्षा नहीं कर पा रहे, वो हम बन जाएंगे तो हमारी रक्षा क्या करेगा। मुसलमान खुश नहीं है इस्लाम धर्म से, कुछ मुट्ठी भर हैं, बट आतंकवादी कट्टर टाइप के। मुरादाबाद में बहुत सारे मुस्लिम आके बुक्स मांगते हैं हमसे। यस, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना तो बोलते हैं हम मुस्लिम हैं, खुद बोलते हैं हम मुस्लिम हैं लेकिन हम पढ़ना चाहते हैं। यस। डर भी है, मतलब उनको अपनी कम्युनिटी से भी डर है कि अगर उनको आउटकास्ट हो गए वो तो फिर उनको मार दिया जाएगा। नहीं, अभी तो वसीम रिजवी बन गया, उनके खिलाफ ही बोलता था, वो भी बन गया इनको। हाँ नहीं, पर फिर भी बहिष्कार तो होता अच्छा ही है, है। बड़ा आदमी कब बनता है तो फिर नीचों पे भी थोड़ा सा आता है वो सब अलग बात है, वो तो डिटेल है। बट इनका प्रश्न आप समझे बात को? एक्चुअली फोर्सेस जो है ना, फोर्सेस प्रिवेलिंग फोर्सेस, भगवान सपोर्ट उनको कर रहे हैं। नहीं, सपोर्ट नहीं कर रहे हैं भगवान ये चीज़ उनको। में जस्ट भगवान उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। सपोर्ट उनको
दुखी हो रहे हैं ना, वो सुखी नहीं है ना। सपोर्ट करने का मतलब आप समझिए ध्यान से, सपोर्ट इसलिए वो पढ़ रहे हैं, उसका दो कारण है। एक तो उन जीवों के कर्म ऐसे हैं, जीवों के कर्म हैं, उनको दुख झेलना है। जिस व्यक्ति के जीवन का कर्म ऐसा होता है कि उसको दुख झेलना है, तो अगर वो व्यक्ति धर्म का पालन करेगा तो दुख कैसे झेलेगा? धर्म का पालन करेगा तो दुख नहीं होगा ना। तो इसलिए वो गलत रास्ते पे जाएगा तभी तो दुख होगा उसको। उसको दुख देने के लिए उसके कर्मों का फल दिया जा रहा है। और साथ ही साथ जब दुख होगा तो उसका एक फायदा क्या होता है? जब दुख होता है तो व्यक्ति को रियलाइज होता है कि मैंने कुछ गलत किया लाइफ में। तो उस पीरियड में अगर कोई जाके उसको समझाएगा तो वो व्यक्ति जल्दी समझ जाएगा। आप समझे बात को? और दूसरा, जो डिवोटीज आए उनके साथ बांग्लादेश में इतना कुछ किया, तो मतलब भगवान भी तो रिएक्ट करते हैं, कुछ ये किस फॉर्म में रिएक्ट कर रहे हैं ये समझ नहीं, भगवान क्यों रिएक्ट करेंगे? भगवान रिएक्ट तो कर तो रहे हैं, आपको समझा रहे हैं। प्रचार बढ़ाओ पर आप समझ नहीं पा रहे हो। हम लोग सोए रहते हैं और बोलते हैं भगवान रिएक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? भगवान कैसे रिएक्ट कर? अपनी शक्तियों के माध्यम से ही रिएक्ट करते हैं ना। आपको अगर पूर्ण प्रभु को मारना है तो कैसे मारेंगे? हाथ से ही मारेंगे ना, हैं? या अपनी आत्मा निकाल के जाके उनको पीटेंगे? आपके जो अंग पांगास्त्र पार्षदम, सांगो पांग अस्त्र पार्षदम, आपके अस्त्र क्या हैं? तो हम सब क्या हैं? भगवान के अंग ही तो हैं। इन्हीं अंगों के द्वारा ही मारेंगे ना शत्रु को। नहीं समझे बात को? ये तो 1000 साल से ही कर रहे हैं। 1000 साल से क्या? जो मतलब मुस्लिम्स हैं 1000 साल से, जो हमारी धरती है इस पे 1000 साल से 11वीं सदी से होते हैं, तो करीब 1000 साल 1000 साल से ही कर रहे हैं। सारे मंदिरों को इन्होंने नष्ट किया हमारे, और इतने अपराध किए इन्होंने, तो इनको तो अपराध का परिणाम नजर नहीं आता इनके ऊपर कि क्या वो बढ़े ही है। परिणाम उनको मिल रहा है ना, वो खुद कहाँ सुखी है? मुस्लिम देश में मुस्लिम ही आपस में मर रहे हैं। जहाँ पे हिंदू मुस्लिम है वहाँ हिंदू को मार रहे हैं, जहाँ पे मुस्लिम है वहाँ शिया सुन्नी को मार रहे हैं। पाकिस्तान की हालत देखिए। और ये भगवान ने सारा कुछ, अब तेल का इतना बड़ा संपत्ति है, भगवान ने उनको दिया, ऐसी स्थिति ये इसको कैसे समझे? एक ही चीज़ आप पूछ रहे हैं बार बार। मैं वही एक ही चीज़ बार बार, उसका एक ही आंसर बता दिया। क्या? अधर्म को बढ़ाना है ताकि लोगों को कष्ट हो। जब आप पैसा नहीं देंगे तो धर्म कैसे बढ़ेगा? ठीक है, समझिए बात में? समझ गए। जब अधर्म को बढ़ाएंगे फिर कष्ट होगा तो फिर लोगों को दुख होगा, तो उस समय फिर धर्म बढ़ाने का सबसे बेस्ट स्टेज होता है। तो हम इस कलयुग में उम्मीद कर सकते हैं कि धर्म फिर से शक्तिशाली हो जाएगा? धर्म 100% शक्तिशाली होगा। 10,000 साल तक शक्तिशाली होगा। उसी के प्लान चल रहे, लेकिन तब होगा जब हम लोग कुछ करेंगे। स्पष्ट लिखा हुआ है शास्त्रों में कि चैतन्य महापुरुष सारे धर्मों को एक कर देंगे। चैतन्य मंगल पढ़िए, चैतन्य मंगल में स्पष्ट कहते हैं चैतन्य महाप्रभु नारद जी को, मैं प्रकट होऊंगा और सारे धर्मों को एक कर दूंगा। लेकिन हमको थोड़ा बाहर निकलना पड़ेगा। प्रभुपाद जी गए तो हुआ ना, ये सर नो आपके सामने एग्जाम्पल है, इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या हो सकता है? और प्रभुपाद जी को छोड़िए, आप जाओ तो पहले देखो कितने लोग इंतजार कर रहे हैं आपका।
नहीं बता रहा हूँ, मैं तो देख रहा हूँ। मैं आया तो देखिए इतना प्रचार बढ़ाया प्रभुपाद, तो चलो बहुत दूर की बात है। मैं अपना ही खुद देख रहा हूँ कि पिछले 15 साल में हमने कितने भक्त बनाए, कितनी जगह प्रचार शुरू किया। और वही 15 साल में कई भक्त हैं इस्कॉन में कुछ नहीं कर पाए। क्यों? सिंपल बात है। और प्रचार के लिए बाहर नहीं निकले, बस इतनी सी बात है, और कोई बात नहीं है। आई एम टेलिंग द फैक्ट। लोग बाहर इंतजार कर रहे हैं हमारा, हम जा ही नहीं पा रहे। अब जाके देखिए, किसी गांव में जाइए, 2 महीने जाइए बस, ठीक है, और जाके देखिए अगर भक्त नहीं बनते बताइए। हर जगह भक्त हैं। There are temples, there are devotees, only time is separating us. प्रभुपाद जी ने कहा था ना, उसी तरह से सेम। ये नहीं कि प्रभुपाद जी के लिए अप्लाई था, हमारे लिए भी है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, आप गुड़गांव में ही ले लो ना, इतने सारे भक्त हैं, कहाँ जाते हैं बाहर? जाएंगे तब तो होगा। वो विजन लाइफ नहीं है लोगों का। That's all, that is the only thing. Otherwise हमारे मूवमेंट को महाप्रभु की शक्ति है, कलयुग को जगन्नाथ जी की शक्ति है, लेकिन इस्कॉन के मूवमेंट को चैतन्य महाप्रभु की शक्ति है। चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी को भी कंट्रोल कर सकते हैं, है कि नहीं? तो इसलिए महाप्रभु का कलयुग को हर कोई नहीं हरा सकता है, केवल महाप्रभु ही हरा सकते हैं। ये रोग बनाया है तो इलाज भी बनाया है उसका, आप समझे बात को। लेकिन टीका बंट नहीं रही है, टीका तो तैयार हो गई है, लेकिन उसको बांटने वाले लोग जो हैं वो सुस्त हैं थोड़े। 10 साल के अंदर पूरे भारत को भक्त बनाया जा सकता है। 10 साल, ज़्यादा नहीं, कितना? 10 साल। और 20 साल में सारे संसार को भक्त बनाया जा सकता है। आई एम टेलिंग यू, आई कैन टेल यू द फॉर्मूला। बहुत सिंपल फार्मूला मैं बता सकता हूँ आपको, लेकिन उतना भी कोई नहीं करता है। इतना आसान चीज़ है लेकिन नहीं करेगा वो। बस आपको सप्ताह में 1 दिन निकलना है प्रचार के लिए, 2 घंटे, एक या 2 घंटे, ज़्यादा नहीं, बाहर निकलना है। लेकिन क्या बाहर निकलना है? हर मेंबर को 1 या 2 घंटे जस्ट बाहर निकलना, और कुछ नहीं करना है आपको। एंड यू विल सी दैट विद इन 10 ईयर होल इंडिया कैन बिकम डिवोटी। आपकी सरकार होगी, प्रधानमंत्री होगा, बट हमारे भक्तों का इतना कमिटमेंट होना चाहिए क्या कि सप्ताह में 1 घंटे के लिए बाहर निकलिए। दैट्स ऑल। आज पूरे इंडिया में कितने भक्त होंगे इस्कॉन के? हैं? ऑन गेस कीजिए, लगभग लैक्स में होंगे। पूरे विश्व में लगता है कि मैक्सिमम 10 लाख भक्त होंगे। हाँ, पर इंडिया में कितने होंगे? हैं? 2 लाख मान के चलिए, लेट अस टेक। 2 लाख से ज़्यादा होंगे, लेकिन 2 लाख मान के चलिए मिनिमम। हर साल 2 लाख लोग एक भक्त बनाए, मान लीजिए। जस्ट 50 घंटे अगर बाहर जाएंगे प्रचार करें तो 1 भक्त तो बन ही जाएगा ना, ऐसा ना? बिल्कुल बने। तो 2 लाख लोग अगर एक भक्त बनाते हैं तो कितने हो जाएंगे? 22 में 4 लाख, 23 में 8 लाख, 24 में 8 का भी स्क्वायर हो जाएगा 16, शतरंज वाला 25 में 32, 26 में 64, 27 में 1,28,000, है ना? 28 में 2.5 लाख, 2 करोड़, 2,50,00,000 हैं? 2,56,00,000 का डबल 256 कौन से साल में? 2,28 में 2028 में। 2029 में 5 करोड़ मान लीजिए, एवरेज ले लेते हैं,
12 लाख छोड़ देते हैं। 30 में कितने हो गए? 30 में 10 करोड़ हैं, 31 में 20, 32 में 40, 33 में 80, 34 में 160 करोड़ हो गया ना। तो 2033 में क्या होगा? पहले ही बन क्या जाएगा। 2033 कहाँ, 2030 में बन जाएगा। सही बता रहा हूँ। करना क्या है, बस हर भक्त को इतना ट्रेन कर दीजिए कि 1 घंटे जाए बस। क्या, कुछ नहीं करना, उसको 1 घंटे बाहर जाना है हर वीक, 1 घंटा। इतना भी कमिटमेंट अगर हम नहीं ले सकते, हम बोलते हैं भगवान जो है कलयुग को शक्ति दे रहे हैं। आपको शक्ति नहीं दे रहे हैं, दे रहे हैं ना। हम भगवान को दोष दे देते हैं। आप समझ रहे हैं? अद्वैतानंद गौर प्रभु, ये मैं अपना विचार नहीं बता रहा हूँ, मैं बाहर का विचार। मैं जानता हूँ ये बात, मैं जानता हूँ कि आप बाहर का बता रहे हैं, है ना। वो आज वो हमने आनंद उत्सव के लिए कूपन सुनाए, तो रात को मैं प्रभु जी से बात कर रहा था। मैंने कहा एक भी कांग्रेशन को बगैर कूपन के नहीं जाने देना। हाँ? कम से कम एक भक्त जरूर लेके आए। वो वही बता रहा हूँ कि जस्ट इट्स मैटर ऑफ जस्ट गोइंग आउट 1 आवर। आप प्रभुपाद जी किताब लेके निकल जाइए, आप देखिए, आप 50 घंटे अगर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किताब, कम से कम 200 भक्त तो आप जोड़ ही दोगे। 200 भक्त आप बना सकते हो। मैं तो एक बहुत कम बोला है। अगर व्यक्ति प्रयास करे तो 50 घंटे में कम से कम 10 भक्त भी आराम से बना सकता है। वो तो 2025 में बन जाएगी। यस, 4 या 5 आई एम टेलिंग यू द फैक्ट। बट उसको एक ऑर्गेनाइज्ड वे में अगर किया जाए, इस तरह से विजन बना के, तो एक ही भक्त बनाना है, रिटर्न भी करना है। दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। एक भक्त को बनाना है, उसको रिटर्न करके रखना है। प्रभु जी, जैसे कि आज जो हमने डिस्कशन किया है उसमें हमने मुस्लिम्स का जो माइंड सेट है और जो वो कर रहे हैं, कहते हैं हिंदू कम्युनिटी या फिर सनातन धर्म के अगेंस्ट, उसको डिस्कस किया है। वहाँ पे जो हमारा प्रीचिंग का एसेंस है कि हम ये मैसेज देते हैं, शरणागति सुनी चेना तरोरपि कहिबा। तो ये 2 चीज़ें हैं। तो अगर हम प्रीचिंग करते हैं और यही माइंड सेट देते चलते हैं आगे, तो जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनका एक मतलब कहा जाता है कि जो इंसान नंगा होता है, फिर कुछ भी करने पे उतारू होता है, he will do anything। कुछ नहीं करेगा वो मुसलमान, कुछ नहीं कर पाएगा आपका। मैं बताता हूँ, बस आप यूनाइट होके वोट देने जाइए। बस आप यूनाइट होके डिसाइड कर लीजिए कि हम, आपको केवल इतना करना है कि वोट सही जगह मारिए। दैट्स ऑल। मुसलमान कुछ नहीं कर पाएगा, आपको 100% गारंटी के साथ बता रहा हूँ। तो जैसे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का एग्जांपल देखें तो अमेरिका की अपनी गवर्नमेंट थी, जब तक कुछ करने आए तो 4 लोगों ने इतना कुछ कर दिया, पूरा सिस्टम ही कोलैप्स कर दिया वहाँ पे जाके। तो यहाँ पे भी अगर हम प्रचार करते हैं, बहुत बड़ा ग्रुप बनाते हैं, बहुत बड़े एसोसिएशन, बहुत बड़े प्रोग्राम्स करते हैं, उनको क्या लगेगा एक बार में जाके, क्योंकि दे आर रेडी टू सेक्रीफाइस एनीथिंग, तो वो जाके एक ब्लास्ट करेंगे और सारे के सारे भक्त कहते हैं फ्लैट हो सकते हैं। वी हैव ऑल्सो पीपल हु आर रेडी टू सेक्रीफाइस। आपकी इंडिया की 12 लाख आर्मी है, दे आर रेडी टू डाई। पर वो आर्मी जो है उसको, जो कि पॉलिटिशियंस जो हैं वो फोकस नहीं, इसलिए वो आर्मी जब मिसयूज हो रही है ना, भक्त थोड़ी लड़ाई करते, आर्मी लड़ाई करती है। आर्मी इज देयर। आर्मी में भी हम भक्ति का क्लास देंगे गीता से कि मारो। पुलिस इतनी सारी है इंडिया में, पर उनको गीता की ट्रेनिंग नहीं है, तस्मात् युध्यस्व भारत। यूएस के पास तो बेस्ट आर्मी है। बेस्ट आर्मी नहीं है ना वहाँ पे। प्रभु जी, इनके कहने का मतलब एक और भी निकलता है कि हम भक्त बनते हैं तो हम डरपोक हो जाते हैं। नहीं, ऐसा कहाँ है। हाँ, डरपोक होता है, मतलब डरपोक नहीं होते हैं। सॉफ्ट हो जाते हैं थोड़ा सा। नहीं, दया भाव और ऐसी चीजें। ऐसा कुछ भी नहीं है। हनुमान जी सॉफ्ट हार्टेड थे, अर्जुन सॉफ्ट हार्टेड था। लेकिन वो ये कलयुग के उसके context ऐसा नहीं। में बात कर रहे हैं।
हम लोग भक्त सही तरीके का भी हुए नहीं, इसलिए ऐसा होता है ना। क्योंकि कहते हैं भगवान तुम्हारे भक्त हैं, हमें बचाओ। हमारा भी वो फोकस नहीं है, इसलिए हम ऐसा भीड़ का कोई केस नहीं होता है। है। भीड़ है, भीड़ उसका कोई फेस नहीं होता है, भीड़ पे कोई केस भी नहीं होता है। भीड़ अगर कुछ करके चली जाती है जब तक दूसरी भीड़ रेडी नहीं होगी काउंटर अटैक करने के लिए। अरे पहले भीड़ वोट करने तो जाए भैया, फिर रेडी करना है लड़ने के लिए। एक अजीब आदमी हो यार, समझते नहीं हो बात है। बेसिकली स्ट्रक्चर अभी 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 हमारी भीड़ इतनी नहीं कि कम से कम उंगली जाके दबा दे सही वोट। हमारा कोई स्ट्रक्चर ही नहीं पहले एक काम तो कर लो, फिर उस भीड़ को बोलेंगे कि लाठी डंडा भी उठाओ, पहले वोट तो सही डालना सीख ले। नहीं समझे बात को। आप लड़ने से नहीं होगा ना, हर चीज़ लड़ने से नहीं होगा, पहले सरकार को बदलना पड़ेगा। सरकार आपके हाथ में होनी चाहिए। अब आज अगर आप लड़ने जाओगे भीड़ बना के क्रश कर देंगे आपको। ये सेकुलर कंट्री है इंडिया। भाई आप देखेंगे संविधान ही ऐसा है, वही अब फिर सबसे पहले प्रचार बढ़ाओ। उनकी भी स्ट्रेटजी वही है। गूगल सर्च करेंगे उसमें देखिए जैसे प्रिंट है, स्क्रॉल है, ऐसे करके हैं वो सारे के सारे के वायर है। जब आपके पास संख्या होगी, सबसे पहले समझो ऐसे लोग होने चाहिए आपके पास जो जागरूक हों, करना चाहते हैं कुछ धर्म के लिए, और संगठन साथ में हो। जब आपके पास मान लीजिए 4 करोड़ भक्त हो गए एग्जाम्पल के लिए, तो 4 करोड़ में कम से कम कितने लॉयर होंगे? लॉयर होंगे, डॉक्टर होंगे, सी होंगे, एमएलए भी होंगे, पार्षद भी सिस्टम होंगे। क्रिएट होगा ना। सिस्टम क्रिएट हो जाएगा ना। फिर उसमें से जो लॉयर होगा उनका एसोसिएशन बना देंगे तो वो लीगल वाला काम करेंगे। प्रॉब्लम ये है कि उनका उसमें से कितने पुलिस वाले होंगे, कितने आर्मी वाले होंगे, वो सब जो पुलिस वाले होंगे वो लड़ाई कर, हमको थोड़े मालक कर रहे हैं, हम लड़ाई क्यों करेंगे? यही प्रॉब्लम है। जो जिसका स्वभाव जो ऑलरेडी है वहाँ पे, वो लोग यही तो कर रहे हैं ना। उनका इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑलरेडी क्रिएटेड है। यस। वो वहाँ पे बांग्लादेश में अटैक किया, पुलिस कहाँ है बचाने? पहले हमको भक्त बनाने पड़ेंगे उस लेवल के, है ना। पहले एक स्टेप आगे बढ़ा जाए, फिर बाकी स्टेप भी अपने आप खुलने लगता है। पहला स्टेप क्या है कि हम 1 घंटे एक कमिटमेंट लेंगे, सप्ताह में 1 घंटे निकलेंगे। ये तो सिंपलेस्ट कमिटमेंट होता है, बाकी सब उससे ज़्यादा टफ है। नहीं समझे आप बात को? अगर ये हो जाएगा तो फिर बाकी नेक्स्ट स्टेप भी अपने आप आ जाएगा। धीरे धीरे उसको फिर नेक्स्ट स्टेप के लिए तैयार किया जाएगा। तो पहला एक स्टेप तो लिया जाए। तो इसमें वो ये है कि एक बनाया जाए कि यहाँ के चिन्हित किए जाए गांव वगैरह, तो फिर उसके हिसाब से रिक्रूट कर दिया जाए। अब मैं थोड़े करूँगा, ये आप लोग करो, स्ट्रेटजिक कमेटी बनाओ रामधुर से डिस्कस करके। मैंने फार्मूला बता दिया। ये तो है, फार्मूला बनाया बताया है कि नहीं। तो बेसिक चीज़ नहीं हो रहा है अभी तो। बाकी की तो बात छोड़िए, हिंदू मंदिर तक नहीं जाते, क्लास में तक नहीं आते, बाकी तो छोड़िए, है ना। लड़ने क्या जाएंगे हैं? मुसलमानों से आप तुलना नहीं कर सकते। मुसलमान का सिस्टम देखिए, उनका ये नहीं कि ये है वो है। आप जो बोल रहे हैं, आपको पहले बेसिक समझना पड़ेगा। मुसलमान अपने बच्चों के बचपन में डालते हैं ये चीज़, इसलिए मैं बोला था स्कूल खोलना पड़ेगा आपको पहले, वहाँ से शुरुआत होगी। मैं प्रभु अपना बताता हूँ, मेरा इंप्रेशन इसलिए कि मैं आरएसएस तो स्कूल में पढ़ा। हाँ, वही दिस इज द मेन थिंग। इसीलिए चाहे कुछ भी बचपन से ये जो बड़े हो गए उनके अंदर ये सब नहीं आएगा, वो तो उनके अंदर डाला ही नहीं गया वो जज्बा। वो जो अगर आप मुसलमानों वाला कॉन्सेंस को बचपन से डालना पड़ेगा। बड़ा होने के बाद कुछ लोग हैं जैसे क्षत्रिय स्पिरिट टाइप के आप जैसे, बट मुसलमान का नहीं है। मुसलमान बचपन से ही डाल देता है उनके अंदर, तो उनके मदरसे हैं। हमारा तो खून खोल जाता है मुसलमानों के नाम पे। हमारा वो हाँ, तो आप जब हम लोग बोल रहे कि लाठी डंडा मारने वाला ये सब वो वर्क ही नहीं करेगा। अभी आप करोगे भी तो नहीं करेगा। उसके लिए एक तैयारी होती है, एक सिस्टम होता है, एक ढांचा बनाया जाता है, तब होता है। उनका है कि आज अगर कोई मार दिया पकड़ा गया तो उनकी सिस्टम है, उसका वकील रख देते हैं, पैसा आता जाता है उसको, उसके लिए केस लड़ने के लिए। कलीम सिद्दीकी आप देखो पकड़ा गया है, तो जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है
उन्होंने तुरंत वकील उसके लिए सेट कर दिया, पैसा है, उसको टेंशन नहीं है। अगर मैं पकड़ा जाऊंगा तो उसको पता है कि मेरी टीम है पीछे, मेरे को बचाएगी। 4-5 साल ज़्यादा रहूँगा जेल में, छूट के आ जाऊँगा। आप समझ बात हुआ? तब व्यक्ति लड़ने के लिए चला जाता है ना, लाइक दैट। आज आप मान लो सोचते हो कि मेरे को चलो आज मुस्लिमों की तरह पीट के आना है ना, मुस्लिमों को, है ना, तो आप जाओगे, आपको AK-47 राइफल नहीं मिलेगा। उनके यहाँ भरे पड़े हैं ना, उनको पता है कैसे बनाना है, हथियार कैसे बनाना है सब। अब देखो मेरठ में पकड़ा गया, अभी कल की घटना है, कमाल वाला। वो बनाते हैं सब अपना, उनको ट्रेनिंग है। वो मतलब कहने का अर्थ है कि वो पूरा एक इकोसिस्टम बनाना पड़ता है। ये तो सिम्टम दिख रहा है, लेकिन उनके अंदर कितनी सारी चीज़ें वो डेवलप करके तब सब चीज़ें, तो हर चीज़ जब हम करेंगे, लेकिन सबका जो बेसिक क्या है, प्रचार, एनजीओ की दुनिया में संगठन यूनाइटेड फ्रंट, है ना, नहीं तो आपको दबा दिया जाएगा, कुचल देंगे। जैसे ही आप अभी बोलोगे तुरंत आपको एक दिन में धमकी आना शुरू हो जाएगा। गौतम गंभीर को देखो, ISIS का उसका धमकी आया उसके मेल पे, तुम बहुत बोले रहे हो आजकल, और उसके घर का वीडियो बना के उसके मेल पे भेजा है, उसके मेल आईडी पे, उसके घर का वीडियो बना के उसके मेल आईडी पे भेजा कि विश्वास नहीं है, हम तुमको देख रहे हैं, नज़र रखे हुए हैं तुम्हारे ऊपर, कल तुमको मारने वाले थे, तुम बच गए, ऐसे बोला है। कल तुमको ख़त्म करने वाले थे, तो विश्वास नहीं हो रहा है, नीचे का वीडियो देख लो। हाँ, नीचे का वीडियो देखा तो उसके घर का वीडियो था, मतलब कोई वीडियो करके गया है, तभी तो ऐसे धमकी आएगा तो, है ना, तुम्हारे घर को, तुम्हारे परिवार को एक साथ ख़त्म कर देंगे। आप समझे बात को? तो उस तरह का चीज़ है। तो उसके लिए हमें लोग डर जाते हैं। तो इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? अगर मान लो कोई स्टेप अहेड भी लेता है और इस तरह सा उसको मेंटली और कहते हैं उसको थ्रेट दिया जाता है, तो सिचुएशन में अगर कुछ कोई करना भी चाह रहा है तो क्या क्या करे उस सिचुएशन में? क्या इकोसिस्टम है वही डेवलप करना पड़ेगा? यस, इकोसिस्टम। सबसे पहली चीज है कि हमें अवेयर होना पड़ेगा, नहीं तो सुब्रमण्य स्वामी की बेटियां नहीं मुसलमान से शादी कर ली। कम से कम हमारे फैमिली के लोग जस्ट जागरूक हो जाओ, कुछ नहीं है। अभी क्या है, सबसे बड़ी समस्या क्या है, तो क्या होगा, उनकी स्ट्रेटजी अलग अलग है, वो तरह तरह की स्ट्रेटजी से वो सब करते हैं। उसमें एक स्ट्रेटजी ये भी है कि हिंदू के लड़के शादी कर दो, ऐसे 10 लाख रुपए देते हैं, वो प्रभु जी बोल रहे हैं, तो अरे धर्मेंद्र प्रभु बहुत पहले हाथ उठाए थे। सुनने लगा वही प्रश्न। क्या आतताई का मतलब मुस्लिम है, लेकिन मेरा अपना जो व्यू है उसके अकॉर्डिंग हम एक कुछ सालों में फेक बना दिया गया भाई ये मुस्लिम है, ऐसा ठीक है मुस्लिम है, वो एक बता दिया गया है, सारे मुस्लिम ऐसे मुस्लिम नहीं जाते हैं, लोग अपने उसमें जाते हैं। क्या हम एक सामाजिक तौर पे हिंदू की तो बात कर रहा हूँ, क्या हम हिंदू सबसे ज़्यादा मुस्लिम से भी आगे है हिंदू धर्म को डुबाने में। उनके कर्माज के अकॉर्डिंग करते हैं, तो मैं आज की तारीख में जो लगता है क्या वही कर्म हिंदूज में हो आप गया? देखो, अगर हिंदू जागृत होते तो मुसलमान इतना कर ही नहीं पाते। हिंदू लोग हेल्प कर रहे हैं ना। बार बार एक पॉलिटिकल एजेंडे के तहत उनको फेस बना लेते हैं और अपनी कमजोरियों को छिपा लेते हैं। सबसे जो प्रॉब्लम आ रही है, अब जैसे प्रभु जी कह रहे हैं खून खोल उठता है। एक किसी गरीब की बच्ची हिंदू की शादी होती है, 11 रुपए से ऊपर बढ़ के उसको हेल्प करने के बजाय किसी कन्यादान कोई नहीं नहीं हेल्प करता। करता। एक उसकी होती है सोने की चैन भी जाती है, वो सिर्फ एक उसको पैसे के तौल पे। तो फिर हम कैसे कह सकते हैं भाई मुस्लिम ही अगर उसमें, हम खुद भी अपने लिए दोषी हैं इस चीज के लिए। पहले हिंदुओं को सुधार लेते हैं, इसलिए प्रचार में हमें क्या करना है, पहले उनकी माइनॉरिटी में 18% है वो लोग। अगर हिंदू लोग अगर सुधर जाएंगे, जागरूक हो जाएंगे तो नहीं कर पाएंगे। आपको बता रहे हैं 18% है, अगर टोटल में लेते हैं 5% क्रिश्चियन मानते हैं, 23% आते हैं, 77% हम लोग हैं। 77% में हम उनको बार बार ब्लेम करके क्या अपने आप को कमजोरी छुपाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हम बार बार ये कहते हैं मुस्लिम है मुस्लिम है,
मुस्लिम क्या करेंगे जब हम 77% ठीक होकर अगर एक संगठन चलेंगे? हाँ, कुछ तो नहीं मुझे कर लगता अगर उसको हम बार बार ब्लेम करें, जरूरत ही नहीं है, चुटकियों में चले जाएंगे पूरे। वो नहीं, वो चुटकी में चले नहीं, वो भी बन जाएंगे हिंदू। हम और बता रहे स्ट्रक्चर जब हो, हमारा स्ट्रॉन्ग होगा, आज जो 18% मुस्लिम हैं बिल्कुल ठीक बात है। उसमें से आपको बता रहा हूँ 3% ही कट्टर हैं, बाकी लोग 15% जो हैं वो बन जाएंगे हिंदू, तो अगर उनको एक 77% प्लेटफॉर्म दे हरिनाम हम कह करेंगे तो 23 के पैर अपने आप उठ जाएंगे। कोई ज्यादा मैटर नहीं करता वो, ये बशर्ते हम लोग खुद को ठीक तो कर ले। दैट्स ऑल। किसी की शादी होती, कोई नहीं जाता वो गरीब की उसकी शादी के अंदर, बच्चे की फीस नहीं हिंदुओं भरी के जाती, लिए वो केयर क्या जाएगा? सिस्टम भी क्रिश्चियन के नहीं पास जाएगा वो करने के लिए। दूसरे छोड़ो, अब देखो जो हिंदू कश्मीर से भगाए गए, उनको किसी हिंदू ने आगे बढ़ के आवाज़ उठाया? किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं किया। अब मोदी जी ने क्या आवाज तक नहीं उठाई, बांग्लादेश में हुआ है, किसी ने कोई स्टेटमेंट पास नहीं किया आज तक। दोस्त किसी आया था, को उसके सर्टिफिकेट सब कुछ जल गए थे, बड़ा यहाँ से आगे। अब आज बांग्लादेश में ऐसा हुआ है ना, तो बांग्लादेश में जब हुआ है तो अब इस्कॉन भी आवाज़ उठाने डर रहा है। बाकी लोग तो बात छोड़ दीजिए, क्योंकि स्टेक्स और जगह भी है ना। हाँ कई सारे फैक्टर्स हैं, क्योंकि दूसरे मुस्लिम कंट्रीज में लेकिन जब वही चीज़ हमारी संख्या बढ़ जाएगी तो हम नहीं डरेंगे। ऑर्गेनाइज वे में प्रेशर पड़ता है ना सरकार पे भी, है कि नहीं? जिसकी संख्या होती है, जो यूनाइटेड लोग होते हैं, उनके प्रेशर डालते हैं किस पे? गवर्नमेंट। सारा गवर्नमेंट फिर सारा काम करती है। इट्स ऑल अबाउट प्रेशर। वो प्रेशर तब बनता है जब हमारी संख्या ज़्यादा होती है। इसलिए पहले क्या करना है? संख्या बढ़ाना है। हाँ, संख्या, वो सब चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें अपने आप डेवलप हो जाएंगी समय के साथ, है ना? मुझे सारे स्कूलों के अंदर सबको पता है हम लोगों में, अभी यहाँ पे इंग्लिश में पोएम शुरू होती है, लिटिल लिटिल करके शुरू होता है, क्रिश्चियन का उसमें होता है, उसके बावजूद 95% हिंदू उन्हीं स्कूलों में बच्चों को भेज रहे हैं ना। यस, एक ऐसा नहीं है जो सरकारी में आके आप खोल भी दोगे तो नहीं भेजेंगे सरकारी स्कूल पीछे क्यों क्योंकि है? जागरूक जिसमें नहीं है। हिंदी में प्रार्थना होती हो, कोई नहीं करवाता वो। जागरूकता हम बहुत लोगों में से जरूरी है। बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, उन्हीं स्कूलों में तो भेज रहे हैं हम लोग, जब क्रिश्चियन का उसका हो रहा है। आप देखो स्कूल में केवल नहीं भेज रहे हैं, आप स्कूल में भेजते हो, उससे वो प्रॉफिट कमाते हैं उसी को और उसी को यूज करके कन्वर्जन करते हैं। सिस्टम इतना मैच्योर हो गया है ना देश में उनका क्वेश्चन system इतना mature हो गया है। लेकिन किसी ने भी तो ये नहीं कहा स्कूल ऐसा बनना चाहिए। अगर स्कूल बन गया डीओटी का तो उसमें भी एडमिशन नहीं लेंगे बच्चे। हाँ, नहीं लेते। जैसे अगर मेरे से कोई कहे कि अपने बच्चे को डालो, तो हम फ्यूचर देखेंगे कि जॉब आएगा कि नहीं। गुरुकुल अगर सिस्टम में पढ़ाई करा तो वो जॉब कर पाएगा कि नहीं। और जब हम सिस्टम क्रिएट करने की बात कर रहे हैं प्रभु, तो उस सिस्टम तो ऐसे क्रिएट होएगा ही नहीं। स्कूल जैसे खोलने की बात है, तो अगर स्कूल में बच्चे, अगर स्कूल है नहीं पहली चीज, अगर स्कूल खोल दिया तो उसमें आएगा नहीं कोई। नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? और जो डिफरेंट इंटरेस्ट के आप इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अभी नहीं आएगा, लेकिन जागरूक करेंगे। अगर हम स्कूल अभी मत खोलो, अभी क्यों खोलोगे? इसलिए बोला पहले 2000 भक्त बनाओ, कांग्रेशन बेस बढ़ा के। उसमें यह है कि प्रभु जैसे अभी जैसे यहाँ की बात करें तो आपस में ही थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, फ्रिक्शन आता है। तो वही मैं बोल रहा हूँ ना, आपस में फ्रिक्शन आ रहा है तो उसको हमें समझना चाहिए। फ्रिक्शन तो रहेगा, मैच्योर ट्रेनिंग होनी चाहिए ना। हाँ, फंडामेंटल स्कूल का फंडामेंटल हाँ, बच्चे नहीं आएंगे। हाँ। अभी जब विप्लव में रुक्मणी कृष्ण प्रभु जी का लेक्चर हुआ था, तो नॉलेज तो वही दे रहे थे, सब देनी है, और उसमें बीच में इंटीग्रेशन ऐसे किया हुआ था कि माइंडसेट चेंज हो जाता है बच्चे का। जैसे इसमें एक एग्जांपल था कि असलम की स्वीट की दुकान है और अप्पन की स्वीट की दुकान है। हाँ, तो असलम के ऊपर बड़ी क्लीननेस दिखा रखी है, अप्पन के ऊपर वो मधुमक्खियां भिनक रही हैं। तो असलम की वहां से लोगे अप्पन, तो मतलब पढ़ाया वही, लेकिन इंटीग्रेशन ऐसे किया कि माइंड में इन्फ्यूज कर दिया। तो हमें अब पढ़ाना तो वैसे ही पड़ेगा जो हमारा जैसे जॉब का स्ट्रक्चर है, जो भी है, बट बीच में इन्फ्यूजन करना पड़ेगा जिससे हमारी वैदिक संस्कृति और हमारे कल्चर को समझते हुए चलें। करेक्ट। तो ये है तो सिर्फ सरस्वती शिशु मंदिर के वैसे मैं रोज मेरे कहने का मतलब जैसे इंटरप्रेट कर लो जी, जैसे ये बोल रहे थे ना, तो मेरे को ये कह रहे थे बचपन कि से जो छाप पड़ जाएगी वो पूरी जिंदगी नहीं जाएगी। यस, मैंने ये कहा वो मुसलमान में सारी चीज़ों के शुरुआत होगी स्कूल से। जो स्कूल में हमारी छाप पड़ी है वो नहीं जाती है।
मेरे को से नहीं जानती है। तो मेरे जो कहने का मतलब ये था, अब हम लोगों को 18% से पहले हम लोगों को अपने जो 77% है, एकदम अगर सही वो कहा। ठीक हो जाएंगे एकदम सही तो कहा। वो मैटर नहीं करता। करेक्ट। उसका मेथड ही मेरा जो कहने का मतलब था तो वो डिफरेंट अब कुछ जो कमियां इंटरेस्ट के हमें लोगों हैं, को कैसे अकोमोडेट करेंगे हम? हम्म? डिफरेंट इंटरेस्ट के लोगों को कैसे अकोमोडेट करेंगे? अगर कोई यहाँ आता है मंदिर में, शिव सेंटर की बात करें, उसको जो चाहिए वो देकर। वो कहता है कि मैं माला नहीं करूँगा, हम्म। मैं लड़ाई कर सकता हूँ। हाँ नहीं, सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि जो माला ना करे मत करो। माला नहीं, अब वैसा अभी भी नहीं कर रहे हैं। उसको आप कैसे चैनलाइज करेंगे इस संगठन को? जो करना चाहता है करो, तुम डिसाइड करो तुम किस तरह से हेल्प करना चाहते हैं। पूरी मंदिर में वो नहीं मारा करता। मंदिर तो- को गाय तो पाल सकता है, ड्राइविंग तो कर सकता है, जाके साथ रह के कुछ ना कुछ तो करेगा ना मंदिर। Contribute करेगा। तो हम उसको एंकरेज नहीं करते ना, हम तो ट्राई करते हैं कि माला कर ही ले। आप ध्यान से मेरी बात सुन नहीं रहे हो ना, इसलिए इस तरह क्वेश्चन आ रहे हैं। आप अपनी बातों को सुन रहे हैं, ध्यान से मेरी बात मुझे अंदर सुनिए। बहुत सारी चीजें हैं एक्चुअली। मैं जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनेंगे तो आपके सारे प्रश्नों को, पहले मैं जो कह रहा हूँ वो करिए, फिर जे प्रसादे पूरे सर्वासा आर न करी हम मने आशा। आप जो सोच रहे हो वो सब मैं सोच चुका हूँ और सब कुछ सोच साच के आपको बोल रहा हूँ, पर आपको विश्वास नहीं है ना। आपको लगता है कि नहीं मेरा दिमाग ज़्यादा तेज है। ये सबसे बड़ी समस्या है कि ऊपर से जो आदेश आता है गुरुमुख पद्म वाक्य चित्ते कोई वो नहीं है। आजकल हर व्यक्ति अपना दिमाग लगा रहा है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। वो सोचता है कि नहीं नहीं प्रभु जी से ज़्यादा मेरा दिमाग है ना। और प्रश्न इतना उसी में 10 घंटे बीत जाएंगे और काम होगा ही नहीं कुछ। तो सिंपल चीज़ है कि जस्ट डू एज इट इज बीइंग सेड, डू इट। आप करके तो देखो। इफ बट किंतु परंतु इज जस्ट एक्सक्यूजेज यू आर गिविंग, दैट्स ऑल। व्हेन माइंड डजंट वांट टू फॉलो डू एनीथिंग, इस तरह से कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट करके ख़त्म कर दिया सारा लेक्चर का पोटेंसी। कुछ नहीं हो सकता, ऐसे कुछ नहीं होगा, ऐसे होगा, है ना। दैट्स हाउ इट इज गोइंग ऑन। आप करके तो देखो जो मैं बोल रहा हूँ, और नहीं हुआ तो बताना। जैसे मैं बोलूँगा पहले सुन लीजिए, उसके बाद पहले ध्यान से सुनिए जो बता रहा हूँ। आप जो प्रश्न आप सब कुछ सोच चुका हूँ मैं, और सोच समझ के बहुत एनालिसिस करके मैंने आपको कुछ बताया है। तो वो सारे चीज़ें अपने आप हो जाएंगी। आप करके तो देखो, पहले भक्त बनाओ, अपने आप से होगा हर चीज़। चैतन्य महाप्रभु विल डू इट। यू डोंट हैव फेथ इन महाप्रभु's वर्ड्स। काली कुकुर कदन यदि चाओ रे, हैं जय सचिनंदन श्री सचिनंदन श्री सचिनंदन गाओ रे, हैं प्रचार बढ़ाओ रे। ये करताल और मृदंग जो है स घोषोधात्राष्ट्रान हृदयानि विदारयन्। मृदंग की आवाज़ दुश्मनों के हृदय को विदीर्ण कर देगी। किसी की ज़रूरत नहीं है। आई एम टेलिंग यू, आप पहले करो तो जो बोला जा रहा है। प्रेम में रुलाएंगे सब, दे विल फॉरगेट दैट दे आर मुस्लिम्स। आई एम टेलिंग यू, मैंने मुस्लिम भक्त बना के देखा है, इसलिए बता रहा हूँ। वी आर ऑलरेडी प्रीचिंग टू द मुस्लिम्स। मैंने मुस्लिम सर बिकमिंग डिवोटी, इसलिए बता रहा हूँ। मैंने खुद देखा मंदिर में आते हुए। वो 18% गीता लेते हुए आपने देखा, लेकिन माला करते हुए देखा है? पढ़ रहे थे क्लास में। माला करते हुए बोल रहा हूँ, देखें। लेकिन आप लोग समझते नहीं हैं। ऊपर से जो आदेश आता है उसको करो पहले, देन यू सी एवरीथिंग विल मैनिफेस्ट। आप समझे बात को? अपने आप होगा। दिस इज द सीक्रेट। आपके सारे प्रश्नों का उत्तर समय अब देगा।
लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अब अभी से अब हर चीज़ सोचने लगे तो काम ही नहीं हो, केवल 10 घंटे इसी पे डिस्कशन होगा, काम कुछ नहीं होगा। समझ में आ रहा है? यही समझ है, टू मच एनालिसिस लीड्स टू पैरालिसिस। आई एम टेलिंग यू। So just don't think here and just have faith on the words of superiors. Chaitanya Mahaprabhu has ordered. Don't doubt. The biggest problem of the Hindu is that they doubt on the instruction of the Lord. That's the biggest problem. अब क्या कर सकते हैं? तो जो बताया जा रहा है उसको करो, डाउट मत करो। आप जो आप सोच रहे हो वो हम लोग कब तक क्या सोच चुके हैं सब कुछ, और सब कुछ सोच समझ के कंक्लूजन बताया जा रहा है। जस्ट डू इट एंड देन यू विल सी द वर्ल्ड विल चेंज लाइक एनीथिंग। ये डाउट्स के कारण लोग करते ही नहीं है। अब जाओ तो 1 घंटे वीक में करो, उसके बाद देखना। जो आपको बोला जा रहा है बस उतना करो, ठीक है? बहुत ज़्यादा बोल देंगे भाग जाएंगे सब लोग, कोई नहीं आएगा। इतना तो कम से कम सब कर सकते हैं, उतना ही बताना चाहिए जितना कि सब लोग कर सके। अब हम बोलेंगे कि कल से अब सब डंडा उठा के लाइए चलिए हम, तो कितने लोग आएंगे बताइए? तो प्रैक्टिकल बात करनी चाहिए, हैं? ख्यालों में नहीं जीना चाहिए हमको। तो इसलिए गुरुजन जो है बहुत कुछ सोच समझ के कुछ बोलते हैं, उसे फेस रखो, हैं? उसको जस्ट एग्जीक्यूट करो। और अगर वो करेंगे तो सारी आशाएं अपने आप उसमें ऑल इन वन। यू हैव टू अंडरस्टैंड, हैव फेथ, अदरवाइज ये डिस्कशन तर्क वितर्क का कोई एंड होता है? कभी नहीं होगा, है ना? विजन ऊपर से आता है, महाप्रभु से, परंपरा से आ रहा है। इसको करो, करके देखो इतना, उसके बाद आप देखना क्या परिवर्तन आता है ना? जो मुझे याद है, जब मैं ज्वाइन किया था मंदिर तो मैं बोला मैं यूथ प्रीचिंग होगी, संभव नहीं है दिल्ली में यूथ प्रीचिंग, बहुत माया है। कई लोगों ने बहुत माया है यहाँ भी भक्त बनाना बहुत मुश्किल है। तो आप देखो 2000 भक्त आए थे ना, कैसे आ गए? जब मुझे याद है 80 लोग को मैं फ़ोन करता 2 लोग आते थे, आज 2000 लोग आ रहे हैं, मैंने एक भी फ़ोन नहीं किया। कैसे? जब 2000 आ रहे हैं तो फिर 2 लाख भी आ जाएंगे। यस और नो? यस ब्रो। इट्स नॉट डिफिकल्ट, आप करो तो देखो, हैं? सिंपल चीज़ है। आप सरकार जब आपकी बन जाएगी सारा काम खत्म। जब तक गवर्नमेंट नहीं बनेगी, आज जो भी हो रहा है मोदी की वीकनेस के कारण हो रहा है। मोदी इज वीक लीडर, ही इज बिकम वीक लीडर, दैट्स ऑल। वो चुनाव के कारण सब कुछ कर रहा है, चुनाव में जीतना उसका लक्ष्य हो गया है। देश का धर्म का हित उसका लक्ष्य नहीं है, उसको जीतना है। वो सोच रहा है जीतने से ही धर्म की रक्षा करेगा, नहीं। वो सोच रहा है चुनाव में वोट कम मिलेगा, इसलिए कृषि बिल वापस लिया ना, चुनाव के डर से। धर्म के एजेंडे को आगे बढ़ाने वाला जो व्यक्ति और कुछ ना सोचे, केवल एक ही सोचे, क्या धर्म के एजेंडे को कैसे आगे बढ़ाए। तो उस तरह की चीज़ हमारे लेवल पे थोड़ी होगा ये सब चीज़। हम लोग प्रचार ही कर सकते हैं अपने लेवल पे ज़्यादा, बाकी लड़ाई फड़ाई हमारे लेवल पे नहीं होगा। तुरंत पुलिस पकड़ के बंद कर देगी। अब देखो गुड़गांव में जहाँ नमाज़ पढ़ते थे तो हिंदू लड़के गए क्रिकेट खेलने लगे, वहाँ पुलिस आई, हिंदू के लड़कों को ही डांटा, पकड़ के बंद किया, जबकि यहाँ सरकार किसकी है? बीजेपी की। तो इसलिए बता रहा हूँ कि हम लोगों को अभी नहीं कर पाएंगे आप ऐसा। तो जब शक्ति बढ़ेगी, आज प्रचार संख्या में शक्ति है ना, संख्या बढ़ाना है और साथ में रहना है। हम वी आर ऑल शुड बी यूनाइटेड। माइनर डिफरेंसेस पे हमको झगड़ा डिफरेंस नहीं करना चाहिए, साथ में रहना चाहिए। छोटी छोटी बातों को हमें इशू, तो आप देखना सब हो जाएगा। सिंपल चीज़ है, आप करो जो बताया जा रहा है ना। जहाँ पे 2000 लड़के
ऐसे हरिनाम संकीर्तन करते हुए देख लेंगे ना उत्साह से, वो बहुत बड़ी बात है, कोई छोटा चीज़ नहीं है। बंदूक चलाना सिखाना 1 महीने का काम है नहीं। लेकिन उसको मेंटली प्रिपेयर करना और जज्बा डालना, दैट इज डिफिकल्ट ना। नहीं समझे बात को? लेकिन अभी से आप बोलोगे बंदूक चलाने की बात शुरू करोगे तो लोग सोचेंगे ये देखो बैठ के प्लान कर रहा है, अभी ही कुचल दिया जाएगा। नहीं समझे बात को? समय आने पे कोई चीज़ चर्चा किया जाता है ना। जब जो चीज़ की ज़रूरत है तो वो काम करना चाहिए, फोकस करना चाहिए। फर्स्ट प्रायोरिटी इज दिस स्टेज दिस स्टेज दिस, ऐसे होता है। प्रभुपाद जी खुद बोले हैं कि एक दिन ऐसा आएगा आप देखना, इस्कॉन डिवोटी विल फाइट द बैटल। नहीं सुने प्रभुपाद जी का लेक्चर? ग्रेटेस्ट बैटल्स इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड इज फॉट बाय वैष्णवाज। रामायण का युद्ध सारे वैष्णव ने लड़ा था, महाभारत का युद्ध वैष्णव ने लड़ा था, नहीं लड़ा था? यस, चला गया। लेकिन उनको बचपन से ट्रेनिंग थी युद्ध लड़ने की, है ना। तो हमें लोगों को मेंटली प्रिपेयर करना पड़ता है और कई सारी चीज़ें। पहले उनको भक्ति में जोड़ा जाए, ठीक है। पहले भक्ति जोड़ो, फिर उनके बच्चों को ट्रेन दो करो, सो दैट विल हेल्प। अदरवाइज इस तरह से वाद विवाद करने से कोई लाभ, 10 लोगों का 10 ओपिनियन, कुछ कंक्लूजन नहीं आता है। तो ऊपर से जो आदेश है जस्ट एग्जीक्यूट, दैट मोड शुड बी देयर। दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, फेथ नहीं है। एक बात को समझाने में 50 दिन लगता है, ये सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल है, और कोई ऑब्स्टेकल नहीं। गुरुमुखपद वाक्य चित्त करिए क्या खत्म, नो हियर एंड देयर, यस और नो, दैट्स ऑल। सो 10 विचार कॉन्फ्लिक्ट लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट, कोई कंक्लूजन नहीं आता। वो कुछ बोलेगा आपस में ही झगड़ा हो जाएगा, आप क्या बोल रहे हो प्रभुवारी, ऐसे थोड़े होता है, आप क्या सोचते, आप ही स्मार्ट हो। ये बोले हमारे विचार का कोई वैल्यू नहीं है, आप क्या सोचते हो बताओ, आपने हमारी बात काट दी, यही झगड़ा हो जाएगा, खत्म हो गया मिशन। आई एम टेलिंग यू, मिशन खत्म। हमको दबा दिया गया, यस और नो। जस्ट सिंपल थिंग, ऊपर से जो आ रहा है, जस्ट एवरीवन हैज टू अलाइन विद दैट, खत्म। थैंक यू सो मच गुरु, काफी आपने स्पीड डाल दी बुद्धि प्रभु। जैसे ये प्रीचिंग के साथ मतलब हम अपनी साधना वगैरह में कितना बैलेंस करना है, मतलब ये कभी कभी नहीं समझ में आता कि हमें अपने आप को कितना बैलेंस करके चलना है। इसलिए बैलेंस करके चलना है तो इसलिए कुछ तो करो, मतलब रोज़ तो प्रीचिंग करने के लिए नहीं बोला जाएगा। सप्ताह में 1 दिन 1 घंटे जाइए बाहर, वो भी आपको ज़रूरत नहीं, आप प्रचार कर दो, नीचे के लोग जाए। आपके ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी हो रही, मेरे ऊपर ज़्यादा, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं थोड़ी जा रहा हूँ, मैं किसको बोल रहा हूँ, आप लोगों को बोल रहा हूँ, है कि नहीं? क्योंकि मेरे पास प्रैक्टिकल टाइम नहीं, मैं तो, मेरा काम है सबको इंस्पायर करना, मैं वो काम कर रहा हूँ, 1 घंटे के 8 घंटे कर रहा हूँ, है कि नहीं? लेकिन डाउन द लाइन लोग जाएं, है ना। तो इस तरह से हर व्यक्ति जाएगा तो हो जाएगा। तो जितना आपसे बन पाए उतना आप करो और प्रयास करो कि ज़्यादा से ज़्यादा। आपको बोले नहीं नहीं बिल्कुल नहीं बन पा रहा है, निकालना पड़ता है टाइम, जो चीज़ प्रायोरिटी होती है उसके लिए टाइम निकालना पड़ता है। तो साधना भी करना है और प्रचार भी करना है, दोनों, ठीक है। उसके लिए त्याग करना पड़ेगा कुछ। तो कितना करना है, कुछ करो, एटलीस्ट 1 दिन करो, 1 घंटा नहीं जा रहा, आधे घंटे जाओ, लेट्स स्टार्ट विद दैट, लाइक दैट। महीने में 1 दिन जाओ,
है कि नहीं? 29 दिन आप साधना करो, एक दिन जाके साधना छोड़ दो, थोड़ा कम कर लीजिए, है कि नहीं? एक दिन की बात है, बहुत बड़ा चीज़ तो नहीं कहा मैंने। पर दिमाग में यही आ रहा है, प्रीचिंग कैसे करेंगे, साधना कैसे करेंगे, तो एक दिन की बात है, महीने की, है ना? किसी एक गाँव में जाना है, दैट्स ऑल। रोज़ तो नहीं खा रहे हैं, एक दिन रोज़ खा रहे हैं, एक दिन थोड़ा फास्टिंग कर लेंगे तो क्या दिक्कत है? शरीर खराब नहीं होगा। उसी तरह से रोज़ 29 दिन साधना किए, उसके बल पे एक दिन प्रचार कर लीजिए महीने में, क्या समझ में आया? सो लाइक दैट कि माइंड ये सारे जो क्वेश्चन पूछते हैं वो खुद ही उस पर पहले सोचना चाहिए आंसर, है ना? माइंड निकालेगा क्वेश्चन। मैं खुद पहले ही बोल दिया था कि ज़्यादा नहीं करना, महीने में एक दिन बोला था ना। हाँ, तो माइंड क्या दिखाएगा? माइंड बोलेगा ऐसे थोड़े होता है, साधना छोड़ दूंगा, प्रचार करूंगा मैं, साधना जरूरी है या प्रचार, ऐसे माइंड बोलता है ना। तो हमको कितना भी हमारा ड्यूटी साधना सब कुछ रहता, लेकिन हम भोजन करते हैं ना। इसी तरह से भोजन तो रोज़ कर ही लेते हैं, लेकिन प्रचार कम से कम महीने में एक दिन करिए सब लोग, है ना? तो भी हो जाएगा आपका टारगेट। कीजिए, सप्ताह में मत कीजिए, महीने में एक दिन कीजिए, तो भी आपको एक भक्त बना लोगे 12 एक साल में, है कि नहीं? जिनको जाना है जा सकते हैं। प्रभु जी बोल रहे थे ना वो स्कूल वाला, हाँ, कि अपने ड्यूटी नहीं आएंगे, तो नहीं, आप हमेशा निगेटिव सोचते रहते हो। जस्ट मेरा ये कहना है कि यू जस्ट डू द वे वी आर सेइंग, अपने आप होगा। ऐसा नहीं आएंगे, हर चीज़ का तरीका है। आप जो बोल रहे हो वो सब हम सोच चुके हैं कैसे करेंगे, पर जब वो होगा तब बताएंगे। अभी करेंगे तो फिर बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। आपको हिंट दे दिया था कि 2000 भक्त हो जाएंगे, तो 2000 में 2000 तैयार नहीं है, 100 तो तैयार हो ही जाएंगे। 100 बच्चे तो रेडी है, 100 बच्चे से शुरू करेंगे। जब 100 बच्चे फर्स्ट क्लास स्कूल होगा, जब टॉप कर जाएंगे तो बाकी लोग फिर छोड़ के आ जाएंगे। नहीं समझे बात को? तो हर चीज़ का आंसर है। आप जो सोचोगे दिमाग में वो बहुत पहले हम सोच चुके हैं, लेकिन समस्या है कि आप लोग क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हो, काम कम करते हो। जो बोला जा रहा है बस करो, इतना याद रखोगे। जो गुरु बोलते हैं सुपीरियर ऊपर से आता है, उसको बिना बहुत ज़्यादा दिमाग लगाए यूज कर दो, है ना? सब हो जाएगा। हम लोग केवल हवा में थोड़े फेंक रहे हैं, हमारे वचन का वैल्यू होता है ना? जो इतने भगवान की इतनी जिम्मेदारी जो लोग संभालते हैं वो हवा में बात नहीं करते, ठीक है? इतना विश्वास रखना चाहिए। हम लोग हवा में बात नहीं करते हैं। हवा में बात करेंगे तो कौन फॉलो करेगा हमको? कोई करेगा? हम लोग वो लोग हैं जो कुछ कर चुके हैं लाइफ में, तो हम बोलते हैं तो ऐसे हवा में न बोलते हैं ना, हवा में कुछ करते हैं। वेल थॉट, वेल प्लान्ड, एवरीथिंग इज गोज लाइक दैट। देखने में हम लोग साधु लगते हैं, बट वी आर नॉट जस्ट साधुज, है ना? वी कैन चेंज द होल वर्ल्ड, बशर्ते कि आप लोग फेथ रखो, फेथ करके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करो। आर ना करी है मैंने। आपके सारे प्रश्नों के उत्तर मैं दे सकता हूँ, बशर्ते कि आप ये सोचो कि प्रभु जी हमसे ज़्यादा बुद्धिमान है ना? इनसे थोड़ा सुनना चाहिए बोलने से ज़्यादा, है ना? आप मीडिया से लेते हो इन्फॉर्मेशन, हमारा मीडिया कृष्ण मीडिया है, वो भगवान से आता है, ऊपर से आता है इन्फॉर्मेशन, है ना? तो जस्ट डू द वे वी आर सेइंग, प्रभुपाद जी सेइंग, अपने आप होगा। प्रीचिंग इज द एसेंस, उससे सारी समस्या। ये प्रसाद है पूरे सर्वासा। आप करो, 10 साल में एक भक्त बनाओ, नहीं हुआ तो बताना मेरे को, 10 साल के बाद बात कीजिएगा। आप भी रहेंगे, मैं भी रहूँ।
ठीक है, बट मेक वन डिवोटी, ईच वन प्रीच वन, ठीक है। थैंक यू, हरे कृष्ण।